मागणी आहे ते पूर्ण व्हावी आणि देवाने ती मागणी पूर्ण केली आहे ते आमच्या समोर आहे भाव म्हणून देवाला मी उपकार मानतो आणि जे काय मनापासून देवापासून मागितलं आहे येशूपासून मीच नाही ज्या तुम्ही पण कुठे पण राहून देवाकडे प्रार्थना करून मागितलं तर देव तुम्हाला उत्तर देणार. हालेलुया हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. असं नाही तुम्ही पास्टरांना प्रार्थना करायला सांगितलं ठीक आहे लेकिन तुम्ही पण मग त्याच्याकडे विश्वास करून गुडघेपर्यंत येऊन प्रार्थना करायची. कुठल्याही गोष्टी आली आमच्या जीवनामध्ये तर लगेच त्याच्याकडे हात मारा तो उत्तर तुम्हाला देणार. एवढा मोठा आणि एवढा विश्वास परमेश्वर है. हर मुसीबत में संभालने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ सदा वो हमारे साथ रहता है. हालेलुया. हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. सुंदर सी ये साक्षी है. इस साक्षी की माँ प्रभु के भवन में आई है. पिछले ही हफ्ता उसके घर में प्रॉब्लम था और प्रभु ने ठीक किया. इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सचमुच परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर है. उसकी उपस्थिति इस जगह पे है. वो हमें छूता है, हमें स्पर्श करता है, हमारे जीवन में कृपा करता है. इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे कि आज शायद पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आज हम एक तरफ है. प्रेज लॉर्ड. हो सकता है कि आज कुछ लोग हमारे घर के, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ी संख्या में एक तरफ होंगे जो संसारिक रास्ता होगा, पर आज परमेश्वर ने हमें एक तरफ रखा, उसके दरबार में लेके आया है, उसकी उपस्थिति में लेके आया है. इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की, हमें जिंदा रखा है, हमें सुखरूप रखा है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम करने की शक्ति दी है, प्रभु रोज की रोटी दी है. इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. बाइबल में जो हम आज हमने जो विषय है, जो विषय लेके आया है कि जब हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु के कहे हुए मार्ग में चलते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें, हमारे पीढ़ियों को भी आशीषित करता है. हमारे हो सकता है कि मैं इस दुनिया में रहूं, मर जाऊं, पर यदि मैंने प्रभु के साथ सच्ची रीति से चला हूं, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के कहे हुए रास्ते में सही मार्ग, सही रीति से चला है, विश्वास रीति से चला है, तो परमेश्वर जो मुझसे वादा किया है, जो मुझे आशीष दिया है, वही आशीष, वही वादा प्रभु हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को और उनके भी बच्चों को प्रभु उस वादे को पूरा करेगा. प्रेज लॉर्ड. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये विश्वासी परमेश्वर है. हालेलुया. वो दयालु परमेश्वर है. वह अपने कहे हुए वचन को, कहा हुआ वादा वो कभी नहीं भूलता. आपला देव, माझा देव येशू मसीह हा कधी लबाड बोलत नाही. प्रेज लॉर्ड. तो पवित्र आहे, तो राजांचा राजा आहे, तो प्रभूंचा प्रभू आहे आणि जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो तो कधीही लज्जित फज्जित होणार नाही. प्रेज लॉर्ड. वो कभी भी लज्जित नहीं होगा. आज का जो वचन है, हम इसहाक के बारे में हम देखेंगे उत्पत्ति के 24 अध्याय में कि इसहाक के जीवन में परमेश्वर की योजना कैसे पूरा हुई. वो ये वचन जो है अधिकतर ये यंग लोगों के लिए है, पर हमें यकीन है जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, जो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, जो जहां जहां से देख रहे हैं, आई नो द लॉर्ड विल टुडे आंसर. टुडे द लॉर्ड विल स्पीक टू यू, स्पीक टू अस. आमेन. सो वी हैव टू रीड जेनेसिस चैप्टर 24, द प्लान ऑफ गॉड. इफ वी विल लिसन टू द लॉर्ड, if we will follow the Lord, His command, surely He will bless us.
We will forget. One day we will die. Today, whatever God is speaking to us, God making so many promises to us, and we are following the word of God. One day we will die, but the Lord's blessing will not finish. The Lord's blessing will do in our life, in our generation's life also, our children's and children's, their life there, in that period also God will fulfill His promise. The Lord will also to walk with them also. Amen. So let's read Genesis chapter 24. अब्राहम अब वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत सी थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। अभी बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर हैं। वी नो मेनी कैरेक्टर इन दिस बाइबल अबाउट Abraham's wife, Abraham's children. Then now we are going to just learn little only about Abraham and his servant. अब्राहम और अब्राहम के दास, उसके नौकर के बारे में हम देखेंगे कि अब्राहम जो है, जब प्रभु के मार्ग में चलता गया, प्रभु के कहे हुए मार्ग में चला, विश्वास रीति से चला, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी। और उसके दास जो उसके साथ में रहते थे, उन्होंने भी अब्राहम को किस प्रकार से आशीष मिली, कैसे मिली, उन्होंने भी इस चीज का अनुभव लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो बताना चाहता हूं कि उसका जो दास था वो भी अब्राहम के परमेश्वर पे विश्वास करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कई बार लोग हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे लोगों में रहते हैं, पर उनको कभी भी प्रभु की सच्चाई समझ में नहीं आती। कई बार हम प्रकट भी करते हैं उनके सामने, पर उनको नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उनके आंखों के सामने एक पर्दा लग चुका है। जो इस संसार के शैतान, इस संसार का जो अधिपति, जो राजा है, अंधकार का जो किंग है, उसने क्या कर दिया, पूरी रीति से उनको ब्लॉक कर दिया है, आंखों को बंद कर दिया है, वो सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। पर बताना चाहता हूं कि अब्राहम का जो नौकर था, द सर्वेंट ऑफ अब्राहम, he also understand the blessing of God. वो बहुत विश्वासी था अब्राहम के साथ। अब्राहम ने जो भी काम दिया उसको विश्वास रीति से किया, तो अब्राहम का बहुत पुराना नौकर था, सब काम में विश्वासी था। तो अब्राहम ने अपने धन दौलत में, आधी धन दौलत नहीं बल्कि पूरे धन दौलत में, प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम ने अपने पूरे, अब्राहम वाज इन हिज ऑल प्रॉपर्टी, दैट सर्वेंट ही मेक द लीडर। उसके सारे धन में उसको क्या बनाया, अधिकारी बनाया, यहां तक कि अपने बाल बच्चों को भी उसके अधीन कर दिया। इतना विश्वास रीति से काम करने वाला दास के हाथ में सब कुछ कर दिया। उसने एक प्लान किया, ही मेक वन प्लान, अब्राहम मेक वन प्लान फॉर हिज सन मैरिज। उसके बच्चे की शादी के लिए एक योजना की उसने, और वो योजना उसको बुला के कहा कि मैं अपने बच्ची की शादी, अपने बच्चा का शादी, अपने बेटे का शादी, इसहाक की शादी, मैं कोई अन्य जाति में
जो संसार में चलते हैं, जो दुष्टता में चलते हैं, जो पाप में चलते हैं, जिसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों में अपने बेटे को नहीं दूंगा। वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी। अब्राहम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने लोगों को छोड़कर एक दूसरे देश में चला गया, जिनको ये भी नहीं मालूम कि अब्राहम जिंदा है या नहीं। अब्राहम को ये भी नहीं मालूम कि हमारे लोग जिंदा हैं या नहीं, वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं, जिनका कोई दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं मालूम। अब्राहम ने प्रभु का वचन सुना, अपना घर छोड़ के वो चला गया। बताना चाहता, जब परमेश्वर हमारे जीवन में योजना करता है, प्रभु ने जो कुछ योजना हमारे जीवन में किया है, वो निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, we will go whatever place we will go, the whatever have God's plan for me, surely we will fulfill in our life. Abraham was so long, so far from his family. They don't know about Abraham. Where is Abraham? Abraham also don't know where is my family, where is my parents' family. He was also not to connect with them because that time phone was not there. वहां पर उस समय पर फोन नहीं था, लेटर पत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था कि जिसके जरिए अपने लोगों से बात कर सके। वो टाइम इस प्रकार से था, तो भी अपने किसी चीज को चिंता ना करके परमेश्वर पे भरोसा किया। परमेश्वर की कही हुई वाणी के अनुसार उसने प्रभु के वाणी को सुना, शब्द को सुना और वो चलता रहा। अब उसके बेटे की शादी के बारे में आ गई तो उसने कहा कि मेरे बच्चे की शादी, मेरे बेटे की शादी मैं कनानियों के हाथ में नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों में नहीं दूंगा, और तू भी ऐसा मत करना। जाके उसके लिए मेरे जो पूर्वज है, जो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास तू जा और वहां से लड़की लेके आ। तो अब उसका नौकर ने पूछा, द सर्वेंट आस्क्ड टू अब्राहम, maybe she will not come then, अगर वो नहीं आई तो क्या करेंगे? यदि उन लोगों ने नहीं दिया वो लड़की को, तो उसके घर वाले ने नहीं भेजा मेरे साथ, तब क्या करेंगे? तो उसने जवाब दिया कि तू मेरे वचन से, जो मैंने तेरे को, जो मेरे साथ तेरी वाचा तब छूट जाएगी, तू जा, मेरा परमेश्वर जरूर योजना करेगा, नियोजन करेगा। और उसका नौकर जो था, सर्वेंट जो था, वो चल दिया उसके गांव। अब्राहम नहीं गया, अब्राहम का बेटा नहीं गया। अब्राहम के नौकर ने पूछा कि तेरे बेटे को मेरे साथ भेज दे, शायद उसके साथ भेज देंगे अपनी लड़की को। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे बेटे को उस जगह पे ले जाके उसका पैर भी मत रखवा, क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह से मुझे यहां लेके आया है, मुझे पीछे की तरफ नहीं जाना है। कोई भी हालात आ जाए, लेकिन मुझे पीछे की तरफ नहीं देखना है, हमें आगे की तरफ देखना, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है। कई बार हम लोग समस्या को देखकर पीछे की तरफ चले जाते हैं। संसारिक चीज, संसारिक अभिलाषा हमें खींचती है, पर अब्राहम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना अपने बच्चे को पीछे मुड़ के देखना सिखाया। और बताना चाहता हूं, जब उसका नौकर जब उसके देश में पहुंचा, जब उसके देश में अब्राहम के जब गांव में वो पहुंचा, तो वहां पर क्या हुआ? दूर देश में जब वो गया होगा, तो बताना चाहता हूं, वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के पास वो रुक गया। वो सोचा इस कुएं में लड़कियां शाम के टाइम में पानी भरने के लिए आती हैं, तो उसमें फिर जो अच्छी होगी वो अपने स्वामी के लिए मैं लड़की लेके जाऊंगा। और शाम के टाइम में बहुत सारी लड़कियां पानी भरने के लिए आई, और उसने तुरंत घुटना टेक के उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, जो अब्राहम का पिता है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो मेरे साथ साथ चल रहा है। अब्राहम ने मुझसे वादा किया था कि प्रभु तेरे साथ रहेगा, तू
तू जा, जो मेरे साथ, यदि तू मेरे साथ है तो इस जगह पे एक चिन्ह दिखा। उसने उस चिन्ह को मांगा और वो चिन्ह था, देखो ये जो परमेश्वर की तरफ से रहता है वो परमेश्वर निश्चय देता है। दिस इज फ्रॉम गॉड। उसने प्रार्थना किया कि प्रभु यदि ये लड़की जो मेरे सामने दौड़ी हुई आ रही है, यदि ये तेरे तरफ से होगी तो हे प्रभु, जिसको तूने चुना होगा तो निश्चय मैं इससे जाके पानी मांगूंगा और ये मुझे पानी पिलाएगी और कहेगी ये ले पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऐसा वो कह के प्रार्थना किया। और वो लड़की जब आई, रेबिका उसका नाम था, हर नेम वाज रेबिका। रेबिका केम, शी वाज सो ब्यूटीफुल। रेबिका बहुत सुंदर थी। हालेलुया। प्लीज यू से दिस इज प्लान ऑफ गॉड। हमें कहना है कि परमेश्वर की योजना है। और उस जगह पे जब वो लड़की आई और उसने कहा मुझे पानी पिला, ये तेरा जो कलसी है जो तू लेके आई है तेरे हाथ में, इसे क्या कर, इसे झुकाकर मुझे पानी पिला। वो लड़की ने तुरंत कुएं में से पानी निकाला और उसको पानी पिलाई। कहा ये ले पी ले, मैं तुझे भी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऐसा सुनते ही वो घुटना टेक के धन्यवाद करने लगा, प्रभु ये तेरे तरफ से है और तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत उसने उसको आधा तोले का नथिया लिया उसको नाक में पहनने के लिए, और उसे 10 तोले का हाथ के कंगन भी दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बोला कि मुझे ठहरने के लिए लेके चलो जहां पर मैं रुक सकूं, रात बिता सकूं। उसने, लड़की ने कहा चल मेरे घर चल। उसने पूछा कि तू कौन है, तू किसकी लड़की है? उसने क्या कहा कि नाहोर, और नाहोर का बेटा बतूएल, और बतूएल का, सॉरी यहां पर हम पढ़ेंगे, शायद मैं गलत बोलता होगा। हाँ, प्रभु का वचन में उसने कहा, वर्स 47, चैप्टर 24 वर्स 27, तब मैंने उससे पूछा तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के और मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। नाहोर का बेटा मिल्का, और मेरे बाप का नाम क्या है? बतूएल है। मैं उसकी बेटी हूं। चल मेरे घर में चारा बहुत है ऊंटों को खिलाने के लिए, तू आज रात को मेरे घर में रुक सकता है। और वो झूमती नाचती खुशी से अपने वो घर में जा रही थी। तभी उसके भाई लोगों ने देखा, जिसका नाम था लबान। क्या नाम था? लबान। लबान ने उसे दूर से देखा कि मेरी बहन को सोने के कंगन मिले, नाक में नथिया मिली, ये कोई जरूर प्रभु की तरफ से हमारा कोई अपना होगा। वो दौड़ते हुए गया और उसको अपने घर में लेके आया, उसको ऊंटों को खाना दिया और उसको सामने उसके दासों को और उसको जो उसके साथ में अब्राहम का नौकर था उसे पानी पिलाया। पानी पिलाने के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आई। तब उसने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा, पहले जो परमेश्वर ने कार्य किया है उसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं, जिस काम के लिए मैं आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने परमेश्वर की योजना बताई कि जिस कैसा मुझे अब्राहम ने भेजा है, और मैंने यहाँ पर कुएं के पास आके मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने ये लड़की मिल्का के बारे में मुझे बताया। जैसा जैसा मैंने चिन्ह मांगा प्रभु से, वैसा वैसा चिन्ह मेरे साथ हो गया। और ये लड़की तू मेरे साथ तू भेज दे, अगर तुमको एतराज नहीं है, हाँ कि ना बोलो। तब उसके भाई लोगों ने हाँ बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पिताजी ने हाँ बोला। तब वो बहुत प्रसन्न हुआ, पानी पिए। अब जब जाने की टाइम आया
तो उन्होंने कहा सुबह हो गई, अब हमको जाने दे। तब उन्होंने कहा कि 10 दिन और रुक जाओ। तब उन्होंने कहा 10 दिन नहीं रुक सकते, मुझे तुरंत जाना होगा। अब बताना चाहता हूं, लड़की से पूछा गया, मतलब देव आमच्या जोर जबरदस्ती करत नाही, कोणाशी जोर जबरदस्ती देव करत नाही। Our God not forcing anyone, you go and do, no, this is from the Lord। ये परमेश्वर की तरफ से है। रेबेका से पूछा गया, the people asked to Rebecca, are you ready to go with this person? Are you like to go with this person? वो बहुत खुश हुई, वो कहने लगी हाँ मैं निश्चय जाऊंगी। अब बताना चाहता हूं कि रेबेका को भी नहीं मालूम था, बाइबल में एक चीज क्लियर कट लिखा है। Bible says about Rebecca was holy। उसने कभी भी किसी मर्द को अपने जीवन में अनुभव नहीं लिया, किसी चीज का उसने फ्रेंड नहीं बनाया, अपने आप को अपवित्र नहीं किया। उसने सोचा भी नहीं था जो पवित्र जीवन मैं जी रही हूं तो मेरे जीवन का राजकुमार कौन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने सोचा भी ना होगा। और उसी प्रकार इसहाक ने भी नहीं सोचा। इसहाक भी बहुत पवित्र जीवन जिया, अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चला। उसने कभी भी किसी के गलत मार्ग में नहीं गया। उसको भी अभिलाषा थी, उसको भी इच्छा होती थी, पर वो कभी भी फिसला नहीं। वो कनानियों के मार्ग में नहीं गया, वो कनानियों लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं किया, कनानी लोगों से इसने कभी दोस्ती नहीं किया। इसहाक अपने पिता के मार्ग में चलता था। तो ये देखो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने एकदम फ्रेश, ताजा, सुंदर, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल वाइफ उसके जीवन में दिया। इसहाक को अच्छी पत्नी मिली और रेबेका को अच्छा पति मिला। जब वो लोग लौट रहे थे, जब जा रहे थे, यहां पर बहुत सारा हो जाता है कि वो लोग सोना चांदी एक दूसरे के लेन देन करते हैं, बहुत कुछ उपहार देते हैं एक दूसरे को। पर यहां पर जब वो लोग लौट रहे थे, जब आए तो रास्ते में इसहाक प्रार्थना करने के लिए शाम के टाइम में एक जगह जा रहा था। तभी देखा कि ऊंट आ रहे हैं, हमारे लोग वापस आ रहे हैं, तो वो रुक गया। और उसी जगह पे रेबेका ने भी उसको दूर से देखा, ये कौन है? उसने पूछा, वहां के सर्वेंट से पूछा, ये कौन है व्यक्ति? तो उसने कहा, यही तो मेरा स्वामी है, यही तो मेरा स्वामी है। तब वो उतर कर गई उसको देखने के लिए। मतलब सोचो वो मूवमेंट कैसा रहा होगा। इसहाक प्रार्थना करने के लिए चला गया और जब लौटा तो अपने मां के कमरे में लेके गया और शादी की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज ये बताना चाहते हैं, ये स्टोरी बहुत छोटा सा है, हमने बहुत छोटे से में इसकी जानकारी ले ली। प्लीज वचन पे ध्यान देंगे। तो इस जगह पे हमने देखा कि किस प्रकार से इसहाक के जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ। इस जगह पे हमने देखा कि रेबेका के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया। जब हम परमेश्वर के लिए अच्छी जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर के कहे हुए वादों के हिसाब से, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है, हमारे बच्चों को भी आशीषित करता है, हमारे बच्चे भी नहीं भटकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे परिवार है, फैमिली, जिनके बच्चे बताना चाहता हूं संसारिक चीजों में बहुत रीति से बहक गए हैं। उसका कारण क्या है? हम बच्चों को पूरा दोष नहीं दे सकते, कुछ अपने जीवन में भी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं हम जरूर वो मिस किए हैं कि उनको हम वो ट्रीटमेंट ना दे सके, वो बात हम ना दे सके जो उनके लिए सही जरूरत थी। आज हम लोग रोते हैं, हम चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को सुधार, उनको बुद्धि दे, समझ दे। प्रभु सुधारेगा, लेकिन उसके पहले हमने जो गलतियां की है उसके लिए पश्चाताप करनी जरूरी है। हमें माफी मांगना चाहिए कि प्रभु हमें माफ कर कि हमने अपने बच्चों को जो सही समय देना चाहिए वो नहीं दिया। तो बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है वो निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा।
हम अगर पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में अच्छी चीज ही देगा। जब हम परमेश्वर के लिए अच्छा लाइफ जीते हैं, अच्छा बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के कहे हुए मार्ग में चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें देगा। चाहे हम कितने भी दूर रहे, कोई भी देश में रहे, लड़की कोई भी देश का हो, लड़का कोई भी देश का हो, पर जो मेरे लिए अच्छा है वो परमेश्वर मुझे देगा। लेट हो जरूर होगा, ना ही लेट होगा ना ही जल्दबाजी होगी। जब परमेश्वर कोई भी करेगा काम, कोई बात नहीं कि आज मेरी उम्र क्या हो गई है, पर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो मुझे देगा अच्छा ही देगा। और जो परमेश्वर से है उसमें शांति है, उसमें कृपा है, उसमें प्यार है। हालेलुया। इसलिए कोई बात के लिए चिंता ना करो, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करो कि परमेश्वर हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छा ही काम करेगा। इस तरह पर सभी खड़े हो जाएंगे और हम सभी को प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते लॉर्ड कि प्रभु यीशु कि हे पिता तेरी योजना जो हमारे लिए है प्रभु बाप धन्यवाद करते हैं पिता की उस योजना के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। पिता प्रभु यीशु जिस प्रकार से अब्बा अब्राहम को, उसके दास को, अब्राहम के बेटे इसहाक को, रेबिका को आपने आशीषित किया लॉर्ड, उसी प्रकार आप हमें भी आशीषित करेंगे लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु यदि हम बहक गए, भटक गए तो हमारे पापों को क्षमा कर दे लॉर्ड अब्बा कि आज अब्बा ये जो जीवन हमने आज जो अब्बा प्यारे पिता हमने देखा कि जिस प्रकार से तेरी योजना प्रकट हुई, तूने चमत्कार किया, तू उनके साथ गया लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु हम न भटके, हमारे साथ भी तू रहे प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु हमें आपकी जरूरत है लॉर्ड। प्रभु यीशु द लॉर्ड आई नीड यू मोर अब्बा। प्रभु यीशु अब्बा हमारे लिए आपकी जरूरत है पिता, हमें मार्ग आप दिखाइए, हमारे पापों को क्षमा आप करिए प्रभु यीशु मसीह। यदि हम भटक गए प्रभु यीशु दया करो अब्बा हमारी मंडली पर, हमारे प्रभु यीशु हमारे अब्बा चर्च के सभी यूथ पर, बच्चों पर पिता ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे पिता उन पर भी दया कर, उन्हें आशीष कर। यदि प्रभु यीशु मसीह यदि आज हम लोग अपने जीवन में यदि कुछ चीजों को खो दिए हैं पिता, अपनी पवित्रता खो दिए हैं, तो हे पिता एक बार हमें फिर से मौका आपने दिया है लॉर्ड अब्बा कि हम पश्चाताप करके अपनी जिंदगी को अच्छी रीति से जी सकते हैं लॉर्ड अब्बा। और मुझे निश्चय है कि परमेश्वर हमें श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हे पिता तो हम पर दया कर हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, तू बड़े राज बड़े पिता, मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। हर एक भाई बहन को आपने आशीष की धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल पिता जी आमीन। आइए हम यीशु मसीह की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे इच्छा तेरे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी में आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो आमीन। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको खूब खूब आशीष दे। प्रभु के वचन पढ़ते जाए।